आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तेरी एक परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि इन दिनों की पैशन वीक, दुख भोग सप्ताह के महत्व को और क्रूस पर बोले गए यीशु मसीह के उन 7 वचनों को हम थोड़ा सा अध्ययन कर सकें, उनकी गंभीरता को हम समझ सकें। इससे पहले हम इन वचनों पर बात करें, आइए हम प्रार्थना करें। जीसस प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आपके निकट आते हैं पिता। और सच में प्रभु, आपने जो क्रूस पर वचन बोले प्रभु, वो अनमोल है। खुदावन होने पाए कि इस चैनल के माध्यम से प्रभु जो भी इन वचनों को सुनता है पिता, वो आपको जानने वाला हो सके पिता, और उन वचनों की गंभीरता को समझने वाला हो सके प्रभु। वो सिर्फ शारीरिक नहीं वरन आत्मिक बातें प्रभु, जो हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरी थी खुदावन, आपने वो इस देह को त्यागने से पहले, इस संसार से प्रभु शारीरिक रीति को कूच करने से पहले जो खुदावन आपने बातें कहीं, वो सच में पिता प्रत्येक मनुष्य के लिए जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो अनमोल है पिता, और उसके जीवन से संबंधित बातें हैं। उन्हीं के द्वारा पिता एक मनुष्य उद्धार को पा सकता है। खुदावन होने पाए कि अपनी आत्मा के द्वारा पिता उन वचनों की महत्वता को और गंभीरता को आप अपने बेटे बेटियों पर प्रभु, इन मनुष्यों पर प्रभु जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हम सब पर पिता रिवील करें। सारी बातों को आपके कंट्रोल में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने उन अनमोल 7 वचनों को बोलने के लिए मुझे ये मौका दिया, और साथ ही साथ मैं भाई अभितोष का और सिस्टर महिमा का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए सेवकाई को किया है। खुदा उनकी सेवकाई को बहुत से आशीषित करे। सो गुड फ्राइडे, जैसा हम जानते हैं कि इसका नाम में ही गुड है, गुड अच्छा, और हम जानते हैं कि इस दिन यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को शारीरिक रीति पे बहुत ताड़नाएं दी गई, उनके लिए उनको कोड़े मारे गए, उनके सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया और तरह तरह से उनका अपमान किया गया। अगर गौर से देखा जाए तो ये बैड फ्राइडे होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है उसकी मृत्यु से मनुष्य जाति को जीवन मिलता है, उसके मार खाने से हम चंगे होते हैं। सो इसीलिए इस दिन का नाम गुड फ्राइडे है। यीशु मसीह ने क्रूस पर उन 7 बातों को, उन 7 अनमोल बातों को मनुष्य जाति के लिए बोला, जो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार किसी परिस्थिति के कारण अगर कोई मनुष्य पूरी बाइबल ना पढ़ पाए तो इन 7 वचनों के द्वारा वो अपने जीवन से संबंधित उन बातों को जान सकता है कि उसे क्या करना है उद्धार पाने के लिए। और सच में ये बहुत अनमोल और बहुत प्रभावशाली वचन है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले, और हम इन वचनों पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यीशु मसीह ने जो पहला वचन क्रूस से बोला वो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसकी 34वीं आयत में। यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सच में ये पहला वचन और बड़ा अनमोल वचन यीशु मसीह ने बोला। आपको मालूम है यीशु मसीह जब इस संसार में रहे, पृथ्वी पर रहे, उन्होंने हमें क्षमा करना सिखाया, मनुष्य जाति को क्षमा करना सिखाया। लेकिन क्रूस वो स्थान था जहां यीशु मसीह उन वचनों को जो उसने सिर्फ मुंह से बोले अब पूरा करके दिखाना था। यीशु मसीह ने मनुष्य को सिखाया, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यीशु मसीह ने सिखाया कि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देना। जिस समय यीशु मसीह इन बातों को बोल रहे थे, यीशु मसीह ने सिर्फ बोला नहीं वरन क्रूस पर इन सब बातों को करके भी दिखाया। जिस समय यीशु मसीह का अपमान हो रहा था, यीशु मसीह के कपड़े फाड़े जा रहे थे, उसकी हंसी उड़ाई जा रही थी, उसके जब घूंसे मारे जा रहे थे, यीशु मसीह ने इन वचनों को जी के दिखाया। और आपको मालूम सबसे अद्भुत बात, ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह पहले व्यक्ति थे जिनको क्रूस की सजा दी गई थी। यीशु मसीह से पहले और यीशु मसीह के बाद भी बहुत सारे लोगों को क्रूस की सजा को दिया जाता था। और इससे पहले जितने भी लोगों को क्रूस की सजा दी जाती थी, जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो वो अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पर निकालते थे, क्योंकि अब उनको भी पता था कि अब ये आखिरी समय है और जितना भी हम कह सकते हैं दूसरे के लिए वो कह सकते थे।
लेकिन यहाँ पर यह आपको पता है यीशु मसीह ने जो सबसे पहली बात बोली और यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा एक ऐसी बात, ये बिल्कुल अद्भुत था, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोगों को क्रूस दी गई थी वो सब बुरी बुरी बातें बोलते थे, क्रोध दिखाते थे, और जो भी उनके मुंह में आता था, चाहे वो गाली हो या कोई ऐसी बात हो, वो कहने से नहीं चूकते थे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बिल्कुल शांत है। यीशु मसीह इस विषम परिस्थिति में भी, इस भयानक परिस्थिति में भी परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। कोई नाराजगी यीशु मसीह परमेश्वर से नहीं दिखाते कि तूने मुझे इस परिस्थिति में क्यों डाल दिया, और न सिर्फ परमेश्वर से वरन मनुष्य से भी, क्योंकि मनुष्य ने उनका क्या हाल कर दिया। यीशु मसीह नहीं कह रहे कि मैंने तुम्हारे सामने देखो कितने अंधे लोगों की आंखों को खोला। यीशु मसीह नहीं बता रहे कि मैंने कितने मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह नहीं बता रहे कि मैंने कितने लंगड़ों को चलाया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। यीशु मसीह शांत है, और यीशु मसीह मनुष्य के द्वारा किए गए उस घिनौने अपराध के कारण वो जो कुछ भी मनुष्य कर सकता था, जितना मनुष्य ने किया, अगर किसी मनुष्य को उसका शत्रु सौंप दिया जाए तो जितना भी उसके साथ वो बुरा व्यवहार कर सकता है, आपको पता है, उतना यीशु मसीह के साथ किया गया। कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसके बावजूद भी यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और सिर्फ ये वचन उस समय के लिए नहीं था, वरन आज भी मनुष्य परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर से दूर होके तरह तरह के गुनाह और पाप में पड़ा है। आज भी परमेश्वर उन लोगों को जो वापसी लौटने के लिए तैयार हैं, क्षमा करने के लिए तैयार है। ये जब तक पृथ्वी और आकाश बने रहेंगे, ये वचन यूं ही कार्य करता रहेगा। हर वो व्यक्ति जो आज भी खुदावन की हुजूरी से या खुदावन की प्रेजेंस से दूर है, यीशु मसीह की क्षमा के द्वारा वो खुदावन के निकट आ सकता है। दूसरा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला वो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसकी 42 और 43वीं आयत में लिखा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, और जिनमें से एक डाकू इस बात को कहता है कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो तू आप भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरी ओर दूसरा डाकू इस बात को समझ गया था कि ये जिसको क्रूस दी गई है, जो यीशु मसीह जिसका नाम है, ये निर्दोष है। इसने कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती है, इसने ऐसा कोई भी गुनाह या पाप नहीं किया जिसकी वजह से ये इस क्रूस का हकदार हो। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
ये इस बात को दर्शाता है कि जब एक मनुष्य इस बात को समझ ले कि जो हाल यीशु मसीह का क्रूस पर था वो दरअसल उसका होना था, तब आपको मालूम है यीशु मसीह मेरे गुनाहों के बदले क्रूस पर गए। यीशु मसीह का जो हाल हुआ वो मेरे गुनाहों के बदले था। और अगर कोई मनुष्य इस बात को समझ ले तो आपको पता है स्वर्ग के लिए उसका द्वार खुल जाता है। जैसे पहले वचन में यीशु मसीह ने क्षमा किया, बिना क्षमा के आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। दूसरी चीज, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यीशु मसीह का जो हाल था वो मेरे गुनाह और पाप के कारण था। वो दरअसल आपका ही प्रतिरूप था। और इस डाकू ने जो क्रूस पर लटका था इस बात को जान लिया। और ये डाकू एक पूरे ऐसे तबके को, एक ऐसे समाज को या एक ऐसे उन लोगों को दिखाता है जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, उस क्रूस को एक्सेप्ट करते हैं। और आपको मालूम है ये पश्चाताप, ये क्षमा, ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर मनुष्य जाति के लिए बोली और इनके द्वारा एक मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है। सो ये जो व्यक्ति था, जो डाकू था, जिसमें से 2 डाकू थे, एक ने उसके क्रूस को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उस सजा को जो यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपने ऊपर ली उसने एक्सेप्ट नहीं किया। पर दूसरी ओर वो व्यक्ति जो दूसरा भी डाकू था उसने इस बात को समझ लिया कि ये हाल दरअसल मेरा ही तो है, ये मेरा ही होना था मेरे गुनाह और पापों के बदले। लेकिन न सिर्फ शरीर का वरन आत्मा का भी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना होगी। 2 मृत्यु के बारे में बाइबल हमें बताती है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। दूसरी हानि से, शारीरिक पहली मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन उसके बाद दूसरी मृत्यु जिसको आत्मा का नाश करना कहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है जो शरीर को नाश करते हैं उनसे मत डरो, वरन जिसको अधिकार है आत्मा और शरीर को घात करने का उसी से डरो, और वो सिर्फ परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरे भीतर, मनुष्य जाति के भीतर उस आत्मा को बचाना चाहता है। और वो तभी संभव है जब आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि यीशु मसीह का जो हाल क्रूस पर था वो उसने मेरे और आपकी वजह से, वो उसने अपना रूप कराया। सो इस वचन के द्वारा यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोलते हैं। मनुष्य जाति इस बात को अगर समझ ले कि जो यीशु मसीह ने का हाल था वो मेरा होना था, आपको पता है आप स्वर्ग में जाने के लिए आप तैयार किए जाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तीसरा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला वो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और 27 और 28वें आयत में। वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और एक चेले से कहते हैं कि ये तेरी माता है। आपको मालूम है यीशु मसीह एक ऐसी परिस्थिति में है जो बयां से बाहर है। यीशु मसीह को शारीरिक इतनी पीड़ा है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। तरह जगह जगह से लहू बह रहा है, सांसें भी मैं समझता हूँ उल्टी सीधी आ रही होंगी। लेकिन इस परिस्थिति में भी यीशु मसीह एक तरफ डाकू की तरफ देखते हैं कि हाँ एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ यीशु मसीह अपनी माँ की, अपने परिवार की चिंता करते हैं। ये सच में एक अद्भुत सा है, क्योंकि जब एक मनुष्य का आखिरी समय आता है ना, वो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है।
उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पैसा कहाँ पड़ा है, उसके घर वाले कहाँ हैं, वो नहीं रहता। वो अपने दर्द और पीड़ाओं में वो इतना खो जाता है कि उसे और किसी की चिंता नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह यहां पर भी निगाहें उन लोगों पे लगा रखे हैं जो जरूरतमंद हैं। अभी हमने दूसरे वचन में इस बात को देखा था कि वो व्यक्ति, वो डाकू, वो जो तैयार है यीशु मसीह के को एक्सेप्ट करने के लिए, यीशु मसीह ने पूरी ताकत से पूरी एनर्जी को फिर से इकट्ठा किया होगा और उसके बाद यीशु मसीह ने न जाने कैसे लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला होगा। और यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह को अपनी मां की चिंता है, क्योंकि यीशु मसीह वो सब सुख जो एक पुत्र के द्वारा एक माँ को या एक पिता को मिलता है उससे वंचित नहीं रखना चाहते थे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम अपनी व्यवस्था को टाल देते हो कि जो कुछ मुझसे यानी कि एक पुत्र से अपने उसकी फैमिली को लाभ पहुंच सकता था तुम उसे टाल देते हो। यीशु मसीह उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे अपना सब कुछ छोड़ आए थे। आज भी बहुत सारे लोग अपनी नौकरियों को छोड़ के यीशु मसीह की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों के परिवारों की जिम्मेदारी यीशु मसीह के कंधे पर है। अब कौन है उनके परिवारों की देखभाल करने वाला? यीशु मसीह। और यहाँ पर भी यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके परिवारों की जिम्मेदारी मेरी। आज बहुत सारे लोग सेवकाई करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से कि अगर वो सेवकाई में चले जाएंगे तो फिर उनके परिवार को कौन पालेगा, कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। लेकिन यीशु मसीह, जो व्यक्ति, आपको मालूम है मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं खुद अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने मेरे घर में, मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी। चौथा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला वो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 45 और 46 आयत में। यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस के द्वारा कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे आपको पता है यीशु मसीह इस वचन में एक व्याकुलता नजर आती है। और यीशु मसीह न सिर्फ शारीरिक रूप से जख्मी थे, वरन आपको मालूम है यीशु मसीह आत्मिक रूप से इससे कहीं ज्यादा जख्मी थे। क्योंकि इस समय यीशु मसीह का सारे ही अपने लोगों ने, जो यीशु मसीह के साथ जीने मरने की भी बातें करते थे, जो यीशु मसीह के साथ रहे, उसके परिवार वाले, उसके चेले, हर एक व्यक्ति इस समय यीशु मसीह को छोड़ के जा चुका था। और बाइबल में इस बात को हम पाते हैं, यीशु मसीह को किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं थी कि कोई मनुष्य जाति उसके लिए कोई गवाही दे। और आपको मालूम है यीशु मसीह न सिर्फ शारीरिक रूप से इस समय व्याकुल है, दर्द से, तकलीफ से, वरन इस समय आत्मिक रूप से भी यीशु मसीह इस शारीरिक तकलीफ से भी कहीं ज्यादा पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात, इस वचन पर यीशु मसीह ने उस संसार के सारे गुनाहों का, जो भी मनुष्य जाति करती है, वो छोटे से लेके बड़े तक घिनौने से घिनौने अपराध को अपने ऊपर ले लिया था। और थोड़ी समय के लिए इस गुनाह और पाप की वजह से जो दूरियां यीशु मसीह में और परमेश्वर में हुई, उन दूरियों को यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं कर सके।
कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए यीशु मसीह परमेश्वर से अलग रहकर व्याकुल हो गए। उसको जो भी शारीरिक और आत्मिक पीड़ाएं थी, उससे यीशु मसीह फिर भी इतना नहीं टूटे जितना गुनाह और पाप का बोझ जो मेरे और इस संसार के था, मेरे और आपके गुनाहों का जो बोझ था, हर उस विश्वास करने वाले के गुनाह और पाप का जो बोझ था, यीशु मसीह ने जब अपने ऊपर लिया तो परमेश्वर ने कुछ समय के लिए यीशु मसीह से अपना मुख मोड़ लिया और इस व्याकुलता को यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं कर पाए। और यहाँ पर भी यीशु मसीह एक रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम कई बार अपनी परिस्थितियों में या दौड़ भाग में, अपने जीवन की उस दौड़ भाग में हम परमेश्वर से कई बार दूर हो गए। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि परमेश्वर आज भी आपका इंतजार करता है। आपके अंदर वो व्याकुलता तो हो। आज पता है बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़े हुए दिनों महीनों गुजर जाते हैं, उनको कोई बेचैनी नहीं होती। दुआ करे हुए महीनों गुजर जाते हैं, उनको कोई बेचैनी नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह कुछ पल के लिए परमेश्वर से दूर होकर व्याकुल हो गए। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या ऐसी व्याकुलता आज हमारे अंदर है परमेश्वर को लेके? क्या हम परमेश्वर को लेके गंभीर हैं? क्या कुछ समय अगर आप परमेश्वर से दूर रहते हो, किसी भी वजह से आप दुआ न कर पाओ या आप परमेश्वर से एक जो संबंध है उसको ना बना पाओ, आपके अंदर क्या कभी ये व्याकुलता आती है? शायद नहीं। आपको पता है ये वो व्याकुलता है जो यीशु मसीह एक मिनट के लिए भी परमेश्वर से अलग नहीं रहना चाहते थे और नहीं रहे। लेकिन कुछ समय के लिए मेरे और आपकी वजह से जब परमेश्वर से उनका संबंध थोड़ी देर के लिए अलग हो गया, यीशु मसीह व्याकुल हो गए। वो अपनी इस शारीरिक और आत्मिक दुख से, उस सताव से इतने दुखी नहीं हुए जितने परमेश्वर से अलग होने की वजह से उनके अंदर वो व्याकुलता आई। होने पाए कि हम में से हर एक जन परमेश्वर से अपने संबंध को बनाए रखे। दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए भागती है या प्यासी रहती है, उसका जो जीभ है वो तालुए से चिपक जाती है, ऐसा ही मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। होने पाए कि ये जो दूरियां हैं परमेश्वर के और मनुष्य जाति के बीच में, इन दूरियों को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। Praise the Lord, everyone. My name is Vinita Singh and I live with my family in London. And today I'm going to sing a song in praise of our Lord and Savior Jesus Christ. The song is Wonderful, Merciful Savior. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You bring the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne.
hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. पांचवा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हम सब के लिए बोला वो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में। मैं प्यासा हूं। बहुत सारे लोग इसको शारीरिक प्यास की बात करते हैं। एक बार यीशु मसीह के पास चेले भोजन लेकर आए और यीशु मसीह से कहते हैं कि गुरु तू कुछ खा ले। और आपको मालूम है यीशु मसीह कहते हैं मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। यहाँ पर यीशु मसीह शारीरिक प्यास की बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह उस आत्मिक प्यास की बात कर रहे थे। यीशु मसीह को आज भी आत्माओं की प्यास है। आपको मालूम है जिन लोगों ने इस बात को शारीरिक समझा, हम वचन में पाते हैं कि कुछ लोग एक ऐसा दाखरस जिसमें पित्त मिला हुआ था यीशु मसीह को पिलाने के लिए लेकर आए। और ये इसलिए पिलाया जाता था कि जिसको क्रूस दी जाती थी या जिसके इस तरह का जो यीशु मसीह के साथ किया गया, कोड़े मारे गए या उसको जख्मी किया गया, और उस पित्त मिले हुए दाखरस को पीने से दर्द कम हो जाता है और उसकी मृत्यु आसानी से हो जाती है। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने इस दाखरस को नहीं पिया क्योंकि यीशु मसीह उस चरम सीमा पे जाके मनुष्य के दर्द को लेना चाहते थे, सहना चाहते थे, क्योंकि अगर कुछ भी बाकी रह जाता तो उसका हर्जाना मनुष्य जाति को देना पड़ता। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। आज भी उसे एक एक आत्मा की प्यास है। बाइबल में लिखा है वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने के लिए जाता है। वो दूसरा डाकू जो क्रूस पे मन फिरा रहा था, यीशु मसीह को उसकी प्यास थी। यीशु मसीह ने अपनी शारीरिक दर्द और तकलीफ को भूलकर उस मन फिराते हुए डाकू के लिए उसी समय इस बात को बोला कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। उसे एक एक आत्मा की प्यास है। इस परिस्थिति में भी यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। उसकी शारीरिक भूख और प्यास की बात नहीं कर रहा था, वो आत्माओं की प्यास की बात कर रहा था। परमेश्वर कभी खुश नहीं होता कि कोई आत्मा नाश हो। किसी भी आत्मा के नाश होने से परमेश्वर खुश नहीं होता। ये समय है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि कितनों को आग में से झपट के तुम बचा लो, क्योंकि ये अंत का समय निकट आता ही जा रहा है। ना पता अगला पल वो अंत का समय हो सकता है मेरे जीवन की सांसें खत्म हो जाएं या फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए। क्या इस समय तक मैं यीशु मसीह को जान चुका हूं? क्या मैंने यीशु मसीह से अपना संबंध बनाया है? क्या मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर मन फिराता है, एक व्यक्ति, बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। यानी कि यीशु मसीह को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पानी मिल गया। जरूरी है मेरे प्रियो कि समय रहते हम उसके निकट आए। खुदा आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, did you forget me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die.
then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah, 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 Hallelujah. छठा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा बोला, पूरा हुआ, जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 30वीं आयत में, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं, मैं पूरा करने आया। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। कुछ अधूरा है आपके जीवन में, कुछ अधूरा है इस संसार में जिसे यीशु मसीह पूरा करने आए, और वो यीशु मसीह के बिना पूरा नहीं हो सकता। जब यीशु मसीह ने उन सारी बातों को जो इस पृथ्वी पर वो करने आए थे, मनुष्य जाति के लिए उद्धार के मार्ग को खोलने, यीशु मसीह के उन तमाम पापों को क्षमा करने, यीशु मसीह मनुष्य जाति के जीवन में उन शैतान के हो रहे कामों का नाश करने के लिए जब इस संसार में आए, उसके आने का एक उद्देश्य नहीं था। उन तमाम उद्देश्यों को यीशु मसीह ने जब पूरा किया, उन व्यवस्था की बातों को जिनको उनके अगुवों ने बिगाड़ दिया था, जो अपने ही बनाए हुए मार्गों की शिक्षा देने लगे और उसको धर्म उपदेश करके सिखाने लगे, यीशु मसीह उन सब बातों को करेक्ट करने के लिए आए। और जब इन सब बातों को करेक्ट कर लिया, यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भरी जवानी में, बिल्कुल जिस समय एक व्यक्ति अपने पीक पर होता है, मेरे और आपके लिए जवानी का वो गाढ़ा लहू बहा दिया। क्या यीशु मसीह का मन नहीं होगा? अगर शारीरिक रीति पर हम बात करें कि उसका मन नहीं होगा कि हाँ उसको भी, क्योंकि आज भी अगर कोई 80 साल के या 100 साल के किसी व्यक्ति से पूछो क्या तू मरना चाहता है, तो आपको पता है वो भी अभी जीना चाहता है। इसीलिए जैसे ही कुछ भी होता है ना, डॉक्टर की तरफ उसे लेके भागते हैं, और वो खुद भी ये कहता है मुझे डॉक्टर को तो दिखाओ। कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन यीशु मसीह जिस समय उस अवस्था में है, युवा अवस्था में है, जहां सब लोग जीना चाहते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने जीवन को कुर्बान करता है, सिर्फ इसीलिए कि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा मैं और आप जी सकें, आनंदित होकर जी सकें। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। कुछ अधूरा है, आप यीशु मसीह के बिना अपने जीवन को पूरा नहीं कर सकते। ये अधूरा है क्योंकि आप शारीरिक रीति से भी अपनी इस यीशु मसीह पर अगर विश्वास करते हो तो अपनी इस आयु को जियोगे, और दूसरी तरफ जब एक मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है तो उसके लिए अनंत जीवन है। यह है पूरा। अगर एक मनुष्य, इसलिए बाइबल में लिखा है कि कोई मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले पर अपनी आत्मा को खो दे तो उसको क्या फायदा। ये जीवन 60, 70, 80, 100 साल का नहीं है, वरन यीशु मसीह आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है। उसने एक ऐसा जीवन बना के रखा है आपके लिए जो इस आत्मा का है और जिसको अनंत जीवन कहते हैं। और उस जीवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसने यीशु मसीह पर भरोसा किया है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी जो पहुंच है वो परमेश्वर तक होती है। यीशु मसीह
पूरा हुआ। सब कुछ पूरा करने के बाद उन कार्यों को, जो वादा थे एक मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उन सब बातों को, उन सब बाधाओं को दूर करते हैं और उसके बाद कहते हैं पूरा हुआ। आज सब कुछ पूरा कर दिया है प्रभु ने। आज किसी बलिदान की जरूरत नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं, बस आज जरूरत है अपने मन से उस पर विश्वास करने की। और जैसे ही कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करता है विश्वास के द्वारा, स्वर्ग में उसके लिए मार्ग खुल जाता है। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा, तेरे खैमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता, खुदावन बता। वो जो कठिन रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता, सच है वो कहता। वो जो कठिन रास्ते पर है चलता, सदा धर्म कहता, सदा सच है कहता। जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। हाय खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा, तेरे खैमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। 7वां वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा बोला आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 44 से 46वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे प्राणों को मुझसे छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास अगर कोई भेड़ है तो कोई उसे मुझसे उसे छीन नहीं सकता। यीशु मसीह को अधिकार था अपने प्राणों को लेने का और दे देने का। यीशु मसीह तो इतनी ताड़नाएं दी गई, तमाम तरह की बातें उसके साथ की गई, लेकिन यीशु मसीह ने जब तक अपनी आत्मा को पिता के हाथों में नहीं सौंपा, जब तक यीशु मसीह ने ये नहीं चाहा। यीशु मसीह को अधिकार था। कोई परमेश्वर से के हाथ से मुझे और आपको, या जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के हाथ से नहीं छीन सकता। इसलिए लिखा है कि अगर परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में हो जाए, तुम्हारी ओर हो जाए, तो तुम्हारा विरोधी कौन। लेकिन परमेश्वर जिस व्यक्ति के विरोध में हो जाए तो उसको बचाने वाला कोई नहीं। दिखा है तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। यीशु मसीह को अधिकार था अपने प्राणों को देने का और पिता से वापस लेने का। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह दर्द की वजह से या उनका टाइम पूरा हो गया इस वजह से यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ा। नहीं, यीशु मसीह ने देखा सब कुछ मैंने पूरा कर दिया, अभी भी कुछ बाकी तो नहीं है। आप जब अपने घर से कहीं बाहर जाते हो, आप अच्छे से चेक करते हो कि हाँ यहाँ लॉक लग गया, ये बैग पैक हो गया, सब कुछ जेब में, पॉकेट में, सब कुछ चेक करते हो, कुछ छूटा तो नहीं, सब कुछ पूरा हो गया, तभी आप अपने घर को छोड़ते हो। ठीक इसी तरह यीशु मसीह ने भी चेक किया कि हाँ जो मैं करने आया था मनुष्य जाति के लिए, वो सारा काम मैंने कर दिया या नहीं। उसके बाद यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे उनका ब्लड निकल जाने के कारण या शरीर में बहुत सारे जख्मों के कारण यीशु मसीह उस पड़ाव की ओर जिसे मृत्यु कहते हैं बढ़ रहे थे। नहीं, यीशु मसीह की इच्छा थी। यीशु मसीह चाहते तो इस समय को बढ़ा भी सकते थे। और आपको मालूम है बड़ी अद्भुत सी बात लिखा है, यीशु मसीह ने पहले अपने प्राणों को छोड़ा। यीशु मसीह ने सर झुका के
अपने प्राणों को छोड़ा, यानी कि यीशु मसीह ने सरेंडर किया। बहुत सारे लोग जब जिनका प्राण निकलता है तब उनका सर इधर को या उधर को लुढ़कता है, लेकिन यीशु मसीह ने पहले सरेंडर किया और उसके बाद अपने प्राणों को छोड़ा। ये दिखाता है कि यीशु मसीह को अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से उसने अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को पिता को सौंपा, कोई उससे छीन नहीं सकता। सो यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिरूप है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने मुझे और इस संसार को बनाया। उसे अधिकार है। और आप जब सर्व सामर्थ्य के हाथों में होते हो तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई परेशानी आपके जीवन में उथल पुथल नहीं मचा सकती। तो मेरे प्रिय, जरूरत है उस उद्धारकर्ता को जिसका नाम यीशु मसीह है ग्रहण करने की, क्योंकि जब आप उससे एक संबंध बनाते हो, उसके निकट आते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो आपके जीवन में न सिर्फ इस जीवन में वरन आने वाले जीवन में भी मार्ग खुल जाता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस जीवन में भी आशीष पाओगे। एक बार चेले आके पूछने लगे, हे प्रभु देख, हम तो अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं, तू हमें क्या देगा? यीशु मसीह कहते हैं, इस जन्म में 100 गुना और आने वाले जन्म में, आने वाले जीवन में अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। जिंदगी इस जन्म में भी यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि वो ये चाहता हो कि आप दुखी रहें, परेशान रहें, बीमारियों में रहें। यीशु मसीह चाहता है कि आप, कोई पिता नहीं चाहता होगा कि उसके बच्चे किसी भी तकलीफ में रहे। फिर क्यों है हम तकलीफ में? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा संबंध परमेश्वर से यानी कि पिता से दूर है, और उस संबंध को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। वो सर्व सामर्थ्य है, तो हमें जरूरत है सर्व सामर्थ्य के साथ अपने संबंध को बनाने की, ताकि हम भी महफूज रहें, हमारा परिवार भी, या जो कुछ हमारा है वो महफूज रहे। क्योंकि आपको मालूम है, किसी ऐसे के साथ अगर आप संबंध में रहते हो जिसको आपको लगता तो है कि हाँ ये बड़ा बलशाली है, लेकिन जब परिस्थिति आती है और वो आपका साथ ना दे तो आपका विश्वास टूट जाता है। लेकिन वो परमेश्वर वो है जो आपका हर एक परिस्थिति में साथ देता है, और न सिर्फ साथ देता है वरन आपको उस परिस्थिति से निकालकर विजेता का जीवन देता है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। आज होने पाए कि हम में से भी हर एक मनुष्य इस बात को कहने पाए, हे पिता, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। क्योंकि आपको पता है, यीशु मसीह ने संसार के लिए, मेरे और आपके लिए जीवन से कम नहीं दिया, तो वो भी जीवन से कम नहीं चाहता। उसने मेरे लिए उस शारीरिक मृत्यु को सहा, और आपको पता है उसकी मृत्यु से मैंने जीवन पाया। जब वो मेरे लिए मरा तो अब मुझे उसके लिए जीना पड़ेगा। खुदा आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। जीसस, सच में पिता, तेरी बातें अनमोल हैं। ये इतनी बड़ी और इतनी गहरी बातें हैं खुदा कि हम जितना इनकी गहराई में उतरे पिता, समय कम पड़ जाता है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन 7 वचनों के लिए खुदावन, और प्रभु मनुष्य जाति के लिए जो तूने उद्धार का काम किया पिता, कि तुझ पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हमारी पहुंच, हमारी पकड़ परमेश्वर तक होती है। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने गुड फ्राइडे के दिन, आज के दिन खुदावन, मनुष्य जाति के लिए अपने बेशकीमती लहू को बहाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, क्योंकि प्रभु इसी के द्वारा हमें जीवन मिला, अनंत जीवन मिला। खुदावन, इस चैनल के माध्यम से जितने तेरे लोग प्रभु, जितने तेरे बेटे और बेटियां प्रभु इस वचन को सुनेंगे, होने पाए पिता कि तू उनसे बातचीत कर प्रभु, और उनके जीवन में तू बड़े काम कर। खुदावन, वो तुझे उद्धारकर्ता की रीति पर ग्रहण करें, और प्रभु जिन्होंने उद्धारकर्ता की रीति पर ग्रहण किया है खुदावन, वो जानने पाए पिता कि उनके जीवन में प्रभु इन वचनों का क्या महत्व है। खुदावन, मैं तेरे नाम से हर एक को प्रभु जो इस चैनल के माध्यम से तुझसे जुड़ा है खुदावन, मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। विशेष प्रभु मैं इस सेवकाई पर जो भाई अमितोष और बहन महिमा करते हैं पिता, तेरे वचनों को फैलाने की पिता, तेरे वचनों के द्वारा लोगों को आशीषित करने की खुदावन, मैं तेरे नाम से उनके सेवकाई को भी ब्लेस करता हूँ। सारी बातों में आपके कंट्रोल को, नियंत्रण को मांगते हैं खुदावन, और सब पर आपका अनुग्रह मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह। Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown.
then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet and side, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the